करें स्टार्ट क्या? हमारा टॉपिक चल रहा था हरियाणा में वर्तमान में कौन है क्या, ठीक है। महाधिवक्ता भी हो ही गया था, ठीक है, क्योंकि जो महान आदमी होगा ना उसके पास क्या होगा, बल होगा। बलदेव राज महाजन थे। कौन थे बेटा? बलदेव राज महाजन हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह है। एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा रहेंगे। कौन रहेंगे? और व्यापारी कल्याण बोर्ड का कौन था? बालकृष्ण अग्रवाल। तीरंदाजी का अभिमन्यु। तीरंदाजी वाले का कौन था? हाँ, कैप्टन अभिमन्यु। बॉक्सिंग सत्यपाल मलिक। बॉक्सिंग का कौन था? सत्यपाल मलिक था, ठीक है। और एक जो हमने पढ़ा था ये सो आपका फुटबॉल का सूरजपाल। फुटबॉल का कौन था? सूरजपाल था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकेश सिंघल को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लिख लो, हरियाणा सरकार का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। सीनियर एडिशनल एडवोकेट 109 सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन रहेगा बेटा? लोकेश सिंघल रहेगा। कौन रहेगा? लोकेश सिंघल रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट क्या रहेगा? सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन रहेगा? लोकेश सिंघल। कौन हो जाएगा बेटा? लोकेश सिंघल। लोकेश सिंघल सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहेंगे। एडवोकेट क्या होता है बेटा? वकील होता है। क्या होता था? वकील, ठीक है। एडिशनल सीनियर एडिशनल एडवोकेट, ठीक है। वकील लोग भी है ना, ठीक है, वकील लोग भी है ना। जैसे लोकेश को हम पढ़ेंगे लंकेश। लंका का राजा कौन होता था? लंकेश किसका पर्यायवाची है? रावण का, ठीक है। रावण के आगे किसी सीनियर वकील की नहीं चलती थी, ठीक है। रावण खुद इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं कि पूरी की पूरी सोना की लंका पाने के लिए ना उसने भगवान शिव का सबसे बड़ा भगत माना जाता था रावण, ठीक है। भगवान शिव से ही रावण को क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था, ठीक है। तो रावण के आगे किसी भी सीनियर एडवोकेट की चलती नहीं थी। किसके आगे नहीं चलती थी? लंकेश। लंकेश से क्या पढ़ लेंगे बेटा? लोकेश सिंघल क्या रहेगा? सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहेगा। महाधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन, ठीक है। महान लोगों के पास क्या होता है? बल होता है, ठीक है। हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण, ठीक है। कल जैसे मूलभूत ढांचा वाला पढ़ा था बी उमाशंकर। मूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कौन सा था बेटा? वी उमाशंकर पढ़ा था, परसों पढ़ा था अगर आपको याद है, मूलभूत ढांचा वाला, ठीक है। और जैव विविधता वाला कौन था? हाँ, विनीत गर्ग। जैव विविधता के लिए क्या करनी पड़ेगी? हमें विनती करनी पड़ेगी। महिला आयोग की कौन थी बेटा? रेणु भाटिया। महिला विकास की कौन थी? बबीता फोगाट। याद हुए ना साथ साथ? वेरी गुड। हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण का कौन रहेगा? प्रमोद कुमार, ठीक है। जैसे प्रमोद, ठीक है, आनंद का ही पर्यायवाची होता है प्रमोद, ठीक है। जैसे बेटा कई लोगों को ना दूसरों के घरों को जलाकर क्या महसूस करते हैं? वो आनंद महसूस करते हैं, ठीक है। कई लोग दूसरों के घर में क्या लगाते हैं? अग्नि लगाकर खुद को प्रमोद यानी खुद को खुशी महसूस करते हैं। प्रमोद का पर्यायवाची पढ़ना कभी, ठीक है। ये खुशी का क्या होता है? प्रतीक होता है। कई लोग है ना बेटा, ठीक है, या ऐसे याद कर लेना, कई लोगों के दूसरों के घर में आग लगाने से उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। कई लोगों को दूसरों के घर में अग्नि लगाने से क्या मिलता है बेटा? परम सुख। परम सुख से क्या पढ़ लोगे? प्रमोद, प्रमोद कुमार। क्या पढ़ोगे? कई लोगों के दूसरों घरों में आग लगाने से क्या मिलता है? परम सुख मिलता है। तो हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण का कौन हो जाएगा? कई लोगों को दूसरों घरों में अग्नि लगाकर क्या मिलता है बेटा? परम सुख मिलता है, तो प्रमोद कुमार। ये हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आरती सिंह राव को नियुक्त किया गया है। किसकी अध्यक्ष रहेगी बेटा? पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन। लिख लो, हरियाणा पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष। हरियाणा
पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन रहेगी बेटा? आरती सिंह राव। एक होता है बेटा ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक में भी विनर को मिलते हैं 6 करोड़, पैरा ओलंपिक में भी कितने मिलते हैं? 6 करोड़। सेम राशि होती है। पैरा ओलंपिक में ना वो लोग भाग लेते हैं जिनके शरीर का कोई एक हिस्सा डिफेक्ट हो, या मतलब उस चोटिल हो, या किसी का एक हाथ ना हो, या किसी का एक पैर ना हो, या किसी की एक आंख है ना हो, या व्हील चेयर पर हो, वो होता है पैरा ओलंपिक। एक होता है बेटा ओलंपिक और एक क्या होता है? पैरा ओलंपिक होता है। दोनों गेम होते हैं, ठीक है। ओलंपिक भी 4 साल बाद होता है, पैरा ओलंपिक भी 4 साल बाद होता है। तो जो पैरा स्पोर्ट्स के प्लेयर है ना, ठीक है, उनका कोई ना कोई अंग डिफेक्टेड होता है, तो ऐसे लोगों की हमें क्या उतारनी चाहिए बेटा? आरती उतारनी चाहिए। या ऐसा याद कर लेना, जो पैरा ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं ना लोग, उनकी क्या उतारते हैं? आरती। तो हरियाणा पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन रहेगी बेटा? आरती सिंह राव। हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? आरती सिंह राव हो जाएगी। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? देवेंद्र सिंह। किसका अध्यक्ष हो जाएगा बेटा? हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? देवेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरियाणा बैडमिंटन का कौन हो जाएगा बेटा? देवेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। किसका अध्यक्ष हो जाएगा? हरियाणा के 33वें नंबर के डीजीपी कौन थे? शत्रुजीत कपूर। 32वें थे प्रशांत कुमार अग्रवाल। 33वें कौन है? शत्रुजीत कपूर, ठीक है। जैसे बेटा हम मानते थे, ठीक है, बैडमिंटन बेड वाली बात नजर आ रही है, ठीक है। बैडमिंटन में क्या नजर आ रहा है? बेड नजर आ रहा है, ठीक है। जो मतलब है ना, जैसे देवताओं का राजा होता था, कौन होता था? इंद्र होता था, ठीक है। इंद्र होता था राजा, और राजा लोग किस पर सोते हैं? बेड पर सोते हैं, आलीशान। इंद्र का स्वर्ग लोग में रहता था इंद्र, ठीक है। तो इंद्र भगवान है ना, ठीक है। या ऐसे याद कर लेना, इंद्र भगवान को क्या खेलने का शौक था? बैडमिंटन खेलने का शौक। तो किसी को किसी का भी हो सकता है, ठीक है। देवता है, शौक तो होते ही है। इंद्र भगवान को क्या किसका शौक था बेटा? बैडमिंटन खेलने का शौक था। तो देवेंद्र सिंह किसके हो जाएंगे? हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे? देवेंद्र सिंह हो जाएंगे। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन। पैरा स्पोर्ट्स की कौन थी बेटा? आरती साहब। पैरा स्पोर्ट्स प्लेयरों की हमें क्या उतारनी चाहिए? आरती उतारनी चाहिए। पैरा स्पोर्ट्स की कौन हो जाएगी? आरती साहब। सीनियर एडवोकेट जनरल कौन था? लोकेश सिंघल। कौन होता था बेटा? लोकेश सिंघल होता था। ये तो पढ़ ही लिया ना। हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बेटा? हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जयदीप आर्य हो जाएंगे। हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जयदीप आर्य। किसके अध्यक्ष हो जाएंगे बेटा? हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जयदीप आर्य हो जाएंगे, ठीक है। जो योगी होता है ना, उसकी लोग क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। योगी की लोग क्या करते हैं? जो योग सिखाता है उसकी जय जयकार करते हैं। या जो सच्चा योगी होता है ना, उसकी क्या की जाती है बेटा? जय जयकार। सच्चे योगी की क्या की जाती है? जय जयकार की जाती है। तो हरियाणा योग परिषद का कौन हो जाएगा? जगदीप आर्य हो जाएगा। ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। हरियाणा योग परिषद का कौन हो जाएगा? जयदीप आर्य। हरियाणा योग परिषद का कौन हो जाएगा? जयदीप आर्य। जो योगी लोग होते हैं उनकी क्या की जाती है? जय जयकार की जाती है, ठीक है। हरियाणा गुमंतु जाति का चेयरमैन, ठीक है। गुमंतु जाति का चेयरमैन कौन हो जाएगा बेटा? डॉक्टर बलवान सिंह हो जाएगा। हरियाणा गुमंतु जाति का चेयरमैन कौन हो जाएगा? डॉक्टर बलवान सिंह। याद करना मुश्किल नहीं है। जो ये गुमंतु लोग जाति के बच्चे होते हैं ना, ये क्या होते हैं बेटा? बलवान होते हैं। ये गुमंतु जाति के बच्चे क्या होते हैं? बलवान होते हैं, ठीक है। आप बच्चे की बेटा जितनी ज्यादा केयर करोगे ना,
बच्चा उतना ज्यादा बीमार होगा, ये हकीकत होती है। ठीक है, बच्चे को आप खुले में छोड़ दो। जब से ना हमने बच्चे को, पहले पुराने टाइम में ना छोटे बच्चे होते थे ना, वो रेत पर खेला करते थे, कभी देखना उनके चश्मा नहीं लगती थी। ये प्रकृति का नियम होता है बेटा। जितना ज्यादा बच्चा नेचर के ज्यादा करीब होगा ना, उतना ज्यादा वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो आजकल मतलब है मैं ना, हमारे अंदर ये चीजें हम खुद लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी रेत लग गई, मम्मी बोलती है बेटे को रेत कैसे लग गई। ठीक है, बोला इसको दोबारा नहलाओ। ठीक है, और इसको अंदर ही रहने दो, अंदर वो टॉयस दे देते हैं, उससे खेलता रहता है। अरे रेत लगना जरूरी होता है। ठीक है, बच्चे का सुबह सुबह ना रेत पर खेलना आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए आप सुबह नंगे पैर है ना धूप पर चलते हो ना, ये जो धूप होती है ना, जो हरी धूप, उस पर चलना बहुत है फायदेमंद होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब हम करते नहीं है। हमारा बच्चा है ना, सर्दियों के अंदर 4-4 ब्लैंकेट के अंदर रखते हैं छोटे बच्चे को। ठीक है, फिर भी बीमार मिलेगा, देख लेना वो। ठीक है, और ये झुंगी झोंपड़ी वाले हैं ना, दिसंबर के महीने में ना नंगे पैर घूमते हैं, इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी इनकी क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। तो जो घुमंती जाति के लोग बच्चे क्या होते हैं बेटा, बलवान होते हैं। तो डॉक्टर बलवान सिंह। शुगर फेड का चेयरमैन कौन है बेटा, इनका पूरा नाम है रामकरण काला, लिख लो। शुगर फेड का चेयरमैन कौन है, रामकरण काला। हरियाणा शुगर फेड का चेयरमैन लिख लो, हरियाणा शुगर फेड का चेयरमैन कौन हो जाएगा, रामकरण काला हो जाएगा। हरियाणा शुगर फेड का चेयरमैन कौन हो जाएगा बेटा, बता दो, रामकरण काला। ठीक है, शुगर चीनी को बोलते हैं ना बेटा, चीनी की ज्यादातर क्या बनती है, चाय बनती है। 90% है ना घरों में चीनी का यूज किसके लिए होता है, चाय के लिए होता है। और हम चाय किसका नाम लेकर पीते हैं, और ज्यादा चाय पी ली तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे। क्या हो जाओगे, काले। ये सच्चाई होती है। ठीक है, ज्यादा चाय पीने वाले लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। ठीक है, होती है कि नहीं होती, लेकिन चाय स्वास्थ्य के लिए। रियल में ना चाय क्या होती है, आप है ना ब्रिटिशर देख लेना या फिल्मों में देख लेना बेटा, वो चाय होती है ना, कहते हैं चाय में जैसे ही हमने दूध डाल दिया ना, तो चाय का जितना भी उसमें गुणवत्ता थी वो समाप्त हो जाती है। कभी देख लेना फिल्मों में ना, वो अलग से शुगर लेकर आते हैं, बेटे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उबली हुई बस चाय लेकर छोड़ देते हैं। वो चाय पीनी चाहिए अगर किसी को एनर्जी लेनी है तो। ठीक है, 1-2 दिन नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। रियल में वो चाय होती है। हम तो बोला जितनी सफेद होगी उतनी अच्छी है। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं बोला दूध में पत्ती डालो। ठीक है, ये भी होते हैं, लेकिन रियल में ना चाय, ज्यादा चाय स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, मैं नहीं कहता बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम कर दो। 4 बार पीते हो 3 बार कर दो, 3 बार पीते हो तो 2 बार, धीरे धीरे कम कर दो, अपने आप ये चीजें कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बचपन में देख लेना, हम छोटे बच्चों को कभी भी चाय नहीं पिलाते हैं, धीरे धीरे हम ज्यादा पिएंगे तो वो सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो शुगर में का प्रयोग किस में होता है बेटा, चीनी में, और चीनी की क्या बनती है, चाय राम का नाम लेकर पीते हैं। हरियाणा आवास बोर्ड, कई कहेंगे सर हम राम का नाम लेकर नहीं पीते, ठीक है मत पियो, लेकिन याद करना है हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन होगा जोगी राम सिहाग। ठीक है, ये एमएलए है अपने यहाँ बरवाड़ा से, एमएलए है, लिख लो। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, जोगी राम सिहाग। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे बेटा, जोगी राम सिहाग। याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो जोगी लोग होते हैं ना बेटा, उनको आवास की जरूरत ही नहीं पड़ती। जोगी लोग तो घूमते रहते हैं ना बेटा, जो जोगी लोग होते हैं ना, सच्चे जोगी लोग होते हैं, उनको किसकी जरूरत नहीं होती, आवास की जरूरत नहीं होती। किसको आवास की जरूरत नहीं होती है बेटा, जोगी लोगों को आवास की जरूरत नहीं होती। तो हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन कौन हो जाएगा, जोगी राम सिहाग हो जाएगा। जोगी लोगों को किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
पीछे दिखाई तो दे रहा होगा। पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का चेयरमैन है। देखो, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर रूपेश सिंह को चंडीगढ़ चैप्टर का अध्यक्ष चुना है। लिख लो, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने डॉक्टर रूपेश सिंह को चंडीगढ़ का अध्यक्ष चुना है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा पंजाब है ना बेटा, ठीक है। एक बात याद रखना, अभी एक नए बने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के सील नागू, सुना है क्या? कौन बने हैं बेटा चीफ जस्टिस? सील नागू। ये सील नागू है ना, ठीक है। आप मानते हो हरियाणा पंजाब की राजधानी कौन सी रहेगी? चंडीगढ़, एक राजधानी है, ठीक है। एक बार एचएसएससी ने पूछा पंजाब, ये चंडीगढ़ किसके हिस्से में आता है? पंजाब। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरव्यू का क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था कि जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, क्योंकि हरियाणा पंजाब है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, तो उसको शपथ कौन सा राज्यपाल दिलाएगा? पंजाब का राज्यपाल। और पंजाब का राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो इनको ना सील नागू को शपथ किसने दिलाई थी? बनवारी लाल पुरोहित। ये किसके राज्यपाल है बेटा? पंजाब के राज्यपाल है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो चंडीगढ़ किसके पास है? पंजाब के पास है। हरियाणा तो पंजाब से अलग होकर बना, लेकिन बहुत सी पावर है ना आज भी किसके पास है बेटा? पंजाब के पास है। ये क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी है ना, आजकल तो एचएसएससी ने इंटरव्यू ही समाप्त कर दी है, लेकिन आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है हरियाणा पंजाब दोनों का न्यायाधीश है, लेकिन उसको शपथ कौन दिलाएगा? पंजाब का राज्य। हाँ, शपथ ग्रहण में बंडारू दत्तात्रेय गए थे, वो अलग बात है, लेकिन शपथ किसने दिलाई थी सील नागू को? 36वें नंबर के ये बने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन से नंबर के बने बेटा? सील नागू 36वें नंबर। लिख लो, सील नागू हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। सील नागू हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। किसके मुख्य न्यायाधीश है बेटा सील नागू? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? सील नागू। कौन से नंबर के है बेटा? 36वें नंबर के है, याद रह जाएगा ना। कौन से नंबर के रहेंगे? 36वें नंबर के रहेंगे। पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर रूपेश सिंह को चंडीगढ़ का क्या बनाया गया बेटा? अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, यानी हमारा किसके साथ रिलेशन बेटा? पब्लिक रिलेशन, ठीक है। जैसे पब्लिक रिलेशन है ना, आजकल है ना लोग है ना बेटा बहरूपीय हो गए हैं। पब्लिक में कुछ अलग होते हैं, रियल में कुछ अलग होते हैं, घर में कुछ अलग होते हैं। तो पब्लिक रिलेशन में लोग है ना अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। याद कैसे करोगे? पब्लिक रिलेशन में लोग अपना क्या बदल देते हैं? रूप बदल लेते हैं, अपने पर्सनैलिटी। जैसे आप साइको पढ़ोगे ना बेटा, पर्सनैलिटी है ना ये परसोना से बना है, और परसोना का अर्थ होता है मुखोटा। क्या होता है? मुखोटा। जो मतलब एस्टेट वगैरह की तैयारी करते हैं ना, जो बच्चे साइको पढ़ते हैं ना, वो एक पर्सनैलिटी का टॉपिक आता है, ठीक है। किसी टाइम में ना मतलब जब टीचिंग कैरियर की शुरुआत की थी ना, तो मैं साइको पढ़ाया करता था, ठीक है। तो उस टाइम ये चीजें हम पढ़ा करते थे, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा करते थे, ठीक है। ये बहुत एक इंटेलिजेंट ये थियरी दिया करते थे कि किस प्रकार से ह्यूमन का बिहेवियर बदलता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है बेटा? पब्लिक रिलेशन में लोग क्या बदलते हैं? अपना रूप बदलते हैं। तो पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर किसको बनाया है? रूपेश सिंह को अपना क्या बनाया है बेटा? अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। टीचिंग क्या है? टीचिंग साइकोलॉजी ही तो है, ठीक है। मतलब आपको किसी के मन को पढ़ना, यही तो मनोविज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान मन का ही तो विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान जो बेटा आप कई बार जो इंसान है ना, मतलब आप कहोगे, कई बार आपने घरों में देखा होगा कोई इंसान बेकी बेकी बातें करने लगता है, हम कहते हैं पागल हो गया है,
ठीक है। तो कोई सही समझदार इंसान होगा ना, वो कहेगा इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले चलते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के पास ले चलते हैं, वो इसको देखकर बता देगा कि ये कर क्यों रहा है, इसके पीछे चीजें क्या है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान का ज्ञान होना थोड़ा बहुत हर इंसान के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो आजकल पब्लिक रिलेशन में लोग क्या अलग क्या रखते हैं बेटा, अपना रूपेश सिंह। तरुण भंडारी को प्रदेश सरकार ने पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया है। लिख लो, हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर कौन रहेंगे बेटा? हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर कौन रहेंगे? तरुण भंडारी, ठीक है। देखो, हम भोले भंडारी कहते थे ना, भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, ठीक है। तो भोले भंडारी ने ना, भगवान शिव ने कभी भी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। भगवान शिव पब्लिसिटी के लिए कहां करेंगे? खुद की बारात में ना वो किसको लेकर गए थे? भूतों को लेकर गए थे, ठीक है। उस इंसान को पब्लिसिटी से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहता था, गले में नाक की माला डालकर शादी में जाते हैं, ठीक है। वो होती है बेटा रियल सिंपलिसिटी। वो पहले भी ऐसे थे, बाद में ही ऐसे थे, ना तो उन्होंने पहले दिखावा किया ना बाद में, ठीक है। एक स्टूडेंट कहता, गुरुजी मैं मेरी बारात में ना मेरे से ना बूंदे बूंदे लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला सभी कहेंगे बटाऊ तो सुंदर है, ठीक है। बोला अगर मैं सुंदर सुंदर ले गया तो मेरे को कौन देखेगा, ठीक है। तो ये होते हैं, कई ऐसे भी इंसान होते हैं। बोला मेरे से नीचे वालों सभी को लेकर जाऊंगा, सिलेक्टेड होगी मेरी बारात की, किसको लेकर जाना है। मैं कमाल है भैया, ये तो है तो अच्छा आइडिया, ठीक है। पब्लिसिटी एडवाइजर कौन रहेंगे बेटा? तरुण भंडारी रहेंगे। कौन रहेंगे? तरुण भंडारी। भोले बाबा ने कभी भी किस पर ध्यान नहीं दिया? पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा सरकार ने साहित्य अकादमी, ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, हिंदी अकादमी को मर्ज कर कर ये केवल किस नाम से जानी जाएगी? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। जितनी भी अकादमी है ना, वो एक ही नाम से जानी जाएगी। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, 101% बनेगा। सभी अकादमियां अब किस नाम से जानी जाएगी? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। जितनी हरियाणा पंजाबी अकादमी हो, हरियाणा उर्दू अकादमी हो, ठीक है, इन सभी अब किस नाम से जानी जाएगी बेटा? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। हरियाणा साहित्य, ठीक है। वो उर्दू अकादमी की पत्रिका पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया था शबद बूंद, ठीक है, जमुना तट। पंजाबी की कौन सी थी? जमुना तट। उर्दू की कौन सी थी? उल्टा बोल गया, ठीक है। एक हरियाणा साहित्य अकादमी की थी हरिगंधा, संस्कृत की थी हरि परबा, उर्दू की कौन सी थी? जमुना तट, पंजाबी की कौन सी थी? शबद बूंद। उनकी पत्रिका अलग अलग है, लेकिन ना उन सभी अकादमी को किस नाम से जाना जाएगा? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। लिख लो, हरियाणा की सभी अकादमी को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? ये क्वेश्चन लिख लो, हरियाणा की सभी अकादमी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाएगा? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। हरियाणा की सभी अकादमी को किस नाम से जाना जाएगा बेटा? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। हरियाणा की सभी अकादमी अब किस नाम से जानी जाएगी? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का क्या किया है? गठन किया। याद रह जाएगा ना। आगे है बेटा सत्यपाल जैन, ठीक है। सत्यपाल जैन को चंडीगढ़ का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्र ने दिसंबर 2014 में चंडीगढ़ में पहली बार यह पद नए सिरे से सृजित किया है। मेन याद कर लेना, चंडीगढ़ का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन रहेगा? सत्यपाल जैन रहेगा चंडीगढ़ का। और सीनियर एडवोकेट जनरल कौन था? लोकेश सिंघल। कौन था? आज ही पढ़ा था ना। सीनियर एडवोकेट जनरल कौन था? लोकेश सिंघल था, ठीक है। और चंडीगढ़ का अभी कौन बना है बेटा? सत्यपाल जैन। ये क्या? चंडीगढ़ का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन रहेगा बेटा? ये बहुत मुख्य पद है बेटा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो भी बने ना, उसको किस पर चलना चाहिए बेटा? सत्य पर चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बॉक्सिंग का सत्यपाल करवाया था ना, सत्यपाल संधू। बॉक्सिंग का कौन था? सत्यपाल
संधू था। ठीक है, ये कौन है बेटा? सत्यपाल जैन। ये किसका रहेगा? चंडीगढ़ का एडिशनल सोलिसिटर जनरल। एडिशनल सोलिसिटर जनरल को किस पर चलना चाहिए बेटा? सत्य पर चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए? सत्य पर। पद बड़ा है तो इसकी गरिमा को रखने के लिए ना किस पर चलना चाहिए बेटा? हरियाणा सरकार ने सुमित्रा चौहान को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का क्या बनाया है? चेयरमैन बनाया। लिख लो, राज्य सरकार ने किसको बनाया बेटा? सुमित्रा चौहान। लिख लो, राज्य सरकार ने सुमित्रा चौहान को। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। लिख लो, हरियाणा सरकार ने किसको ये जिम्मेवारी दी है बेटा? सुमित्रा चौहान को। राज्य समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, राज्य समाज कल्याण बोर्ड का क्या बनाया है बेटा? चेयरमैन। किसको बनाया है? सुमित्रा चौहान। देखो, हरियाणा सरकार ने सुमित्रा चौहान को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ठीक है, तो अब देखो, सिंपल सी बात है, राज्य समाज कल्याण। ठीक है, राज्य समाज कल्याण, राज्य समाज कल्याण। ठीक है, राज्य का समाज का कल्याण करने वाला एक ही राजा होता था, उसका नाम क्या था बेटा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है ना, एक ऐसा राजा होता था जो हिंदुओं के लिए, क्योंकि अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा था। वैसे अंतिम हिंदू राजा तो था आपका रेवाड़ी वाला हेमू, लेकिन अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने ना क्या किया था बेटा? राज्य समाज का क्या किया था? कल्याण किया था। चौहान से याद कर लोगे, चौहान, और कौन सी चौहान बेटा? सुमित्रा चौहान। या ये याद कर लेना, जो राज्य का कल्याण करता है ना, वो राज्य का क्या बनकर रहता है बेटा? मित्र बनकर रहता है। और कल्याण करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान। जो राज्य समाज कल्याण, जो राज्य का कल्याण करेगा ना, उसको सबका क्या बनना होगा बेटा? मित्र। मित्र से क्या पढ़ लोगे? सुमित्रा चौहान। किसकी चेयरमैन है ये? राज्य समाज कल्याण। ठीक है, एक जैसे मैंने बाल परिषद का हेडक्वार्टर बताया था, कहां पर था? चंडीगढ़ में। रंजीता मेहता, उसकी चेयरमैन कौन होती थी? रंजीता मेहता थी। ठीक है, आगे बेटा, ईश्वर सिंह मालवाल को हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ईश्वर सिंह मालवाल। लिख लो, ईश्वर सिंह मालवाल। ईश्वर सिंह मालवाल किसके चेयरमैन रहेंगे बेटा? हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के। हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन कौन रहेंगे बेटा? ईश्वर सिंह मालवाल रहेंगे। किसके अध्यक्ष रहेंगे बेटा? हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन कौन रहेंगे? ईश्वर सिंह मालवाल। किसके चेयरमैन रहेंगे बेटा? हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन। याद करना मुश्किल नहीं है, मिट्टी। ठीक है, हम कहते हैं ना, वो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो इंसान मिट्टी से जुड़े होते हैं ना बेटा, वो किसके ज्यादा करीब होते हैं? ईश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। जो लोग हैं ना डाउन टू अर्थ होते हैं ना, वो किसके ज्यादा करीब होते हैं बेटा? ईश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। मिट्टी कला बोर्ड का कौन है? राज्य कल्याण का कौन था? सुमित्रा चौहान। कौन थी बेटा? व्यापारी कल्याण बोर्ड का कौन था? बालकृष्ण अग्रवाल। हरको बैंक का कौन था बेटा? हुकुम सिंह बाटी। हरको बैंक का कौन था? हुकुम सिंह बाटी। मूलभूत ढांचा वाला कौन था? बी उमा शंकर। कौन था बेटा? बी। जैव विविधता का कौन था? विनीत गर्ग। कौन था बेटा? विनीत। HSSC का कौन था? हिम्मत सिंह। ठीक है, HPSC का कौन था? आलोक वर्मा। सफाई वाले का कौन था? कृष्ण कुमार। ठीक है, सफाई कर्मचारी चयन आयोग का राम अवतार। उपाध्यक्ष कौन था? कृष्ण। ठीक है, राम अवतार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था? कृष्ण। साथ साथ याद हो रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। जो बेटा, जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है ना, जो इंसान मिट्टी का है ना, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा होता है ना, वो किसके करीब होता है? ईश्वर के करीब होता है। ठीक है, एक बात बताता हूं बेटा, इंसान से गलती तो होती होती है। ठीक है, अगर उससे गलती ना होना तो वो भगवान
बन जाता है। लेकिन ना हमें उसकी गलती को इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए कि उसकी एक बोली गई बात को हम दिल से लगाकर उसको दिल से अलग कर दें, ठीक है। अगर इस जहां में ना एक इतिहासकार कहते थे गलतियां भी होगी और गलत है समझा जाएगा, गलतियां भी होगी और गलत है समझा जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो यहां पर बेटा तारीफ भी आपकी होगी और आपको कोसा भी जाएगा, ठीक है। तो गलती है ना, जब भी आपसे गलती हो जाए ना सामने से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मैं हमेशा गलती को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कोई माफी दे ना दे, ठीक है। अपन ने अपना काम कर दिया ना, अब उसका काम है वो कुछ भी करे, ठीक है। आप अपना काम, आप अपना 100% एग्जाम पर देकर आते हो ना, ठीक है। वो एग्जामिनर की मर्जी है कितने मार्क्स दे आपको, ठीक है। आपने तो अपना काम किया है ना, अगले पे छोड़ दो, उसको उसका काम करने दो। जिस दिन अपना काम बड़ा हो जाएगा उस दिन एग्जामिनर अपने को पास करने पर मजबूर हो जाएगा। बस इतना ही तो काम करना है अपने को, ठीक है। अरे सिलेक्शन लेने के लिए औरों से 1 नंबर ही तो फालतू लेना है, ठीक है। आप अपना काम निस्वार्थ भाव से करते जाओ। माँ सरस्वती एक दिन आपको फल ना दे तो मुझे कहना। भिवानी के माधव कौशिक, ये 101% क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है बेटा, लिख लो भिवानी के माधव कौशिक, भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले पहले हरियाणवी बने हैं, लिख लो। ये राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले पहले हरियाणवी बने हैं। राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं बेटा? माधव कौशिक। माधव कौशिक है कहां से? भिवानी से रहेंगे। माधव कौशिक कहां से रहेंगे बेटा? भिवानी से रहेंगे। ये क्या बना है? भारतीय साहित्य अकादमी का इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अब भिवानी, ठीक है, भिवानी में बेटा क्या होते हैं? मंदिर ज्यादा होते हैं ना, ठीक है। तो मंदिर, जहां पर मंदिर होंगे वहां पर कौन विराजेंगे? माधव कौशिक। माधव भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। जहां पर मंदिर ज्यादा कहां पर है ये पूछा जाएगा, माधव कौशिक कहां से है? भिवानी से। तो भिवानी में क्या है? हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर। तो सबसे ज्यादा मंदिर में किसके मंदिर होंगे? माधव भगवान या भगवान श्री कृष्ण के। ये किसके अध्यक्ष बने हैं बेटा? भारतीय साहित्य अकादमी, ठीक है, भारतीय साहित्य अकादमी, ठीक है। तो भारत में ना किसकी हम पूजा करते हैं? माधव यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ज्यादा कहां पर है? भिवानी। याद हो जाएगा ना, ठीक है। भारत में हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं तो जैसे ये मतलब एक बार बर्बरीक, वीर बर्बरीक है ना, ठीक है, खाटू श्याम जी, हाँ, खाटू श्याम जी को कहा था कि कलयुग आएगा, मेरे से ज्यादा किसकी पूजा होगी? आपकी पूजा होगी। खाटू श्याम जी को आशीर्वाद मिला था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हर घर में आपकी क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी, ठीक है। आने वाला टाइम है ना, ऐसा ही टाइम है आने वाला। अब तो दर्शन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे तैसे लाइन में लगकर, लेकिन आने वाले टाइम में रिंगस से दर्शन करने पड़ेंगे। इतनी ज्यादा भीड़, अभी तो बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। आने वाला टाइम ऐसा ही होगा। तो भिवानी के कौन रहेंगे बेटा? माधव कौशिक रहेंगे। कौन रहेंगे? भिवानी के माधव कौशिक रहेंगे, ठीक है। तो ये वीर बर्बरीक को वरदान था कि ये हारे का क्या बनेगा? सहारा बनेगा, ठीक है। दुनिया बेटा जीतने वाले का पक्ष लेती है, हारने वाले का एक ही है, बाबा श्याम। तो मोहसिन चौधरी को क्या बनाया गया? हरियाणा हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। मोहसिन चौधरी कौन रहेंगे बेटा? हरियाणा हज कमेटी के क्या बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। हरियाणा हज कमेटी के क्या बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। नाम क्या है उनका? मोहसिन चौधरी। किसके चेयरमैन बनेंगे? हरियाणा हज कमेटी के क्या बनेंगे? चेयरमैन। नाम क्या उनका? मोहसिन चौधरी, ठीक है। क्या नाम रहेगा? मोहसिन चौधरी, ठीक है। जो रियल में बेटा सच में हज की यात्रा करता है ना, ठीक है, रियल में हज की यात्रा है ना, सच्चा मुसलमान कहते हैं, सच्चे मुसलमान को ना जीवन में एक बार किसकी यात्रा करनी चाहिए? हज की। ये ना पहले ग्रंथों में लिखा होता था, सारी चीजें फिक्स होती थी। देवताओं को ना ये चीजें कही गई थी, जैसे देवता थे ना, उनका घर बनाने का जिम्मा
विश्वकर्मा जी को सौंपा गया था। विश्वकर्मा डे होता है दीपावली से अगले दिन, सुना है क्या? जिस दिन हम राम राम बोलते हैं ना, ये सब फिक्स था पुराने टाइम में कि युद्ध की कमान केवल कौन संभालेंगे? इंद्र भगवान संभाले के। इंद्र भगवान युद्ध हार जाते थे, ठीक है, फिर ये जाते थे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास जाते थे, ठीक है। और न्याय क्या देवता कौन था? शनि जी महाराज को बोला पूरे पृथ्वी पर जो भी अन्याय करेगा ना उसको न्याय आप दिलाओगे, ठीक है, या उसको अन्याय वाले को सजा दोगे। तो मोहसिन चौधरी क्या है बेटा? हज। देखो जो सच्चा मुसलमान होता है हज की यात्रा करता है वो मोह माया से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे बेटा? मोहसिन चौधरी। किसके अध्यक्ष हो जाएंगे? ये थे आपके, कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया बेटा? हरियाणा के सभी विभागों के अध्यक्ष। घर जाकर एक बार ना, सिर्फ एक बार रिवीजन ले लेना, गारंटी के साथ कहता हूं 124 नाम आपको याद हो जाएंगे। एक बार दिल से रिवीजन ले लेना, ठीक है। जो आपको थोड़ी थोड़ी ये है ना, ये ट्रिक्स है ना, आप एक बार दिमाग में बैठकर बिठाओगे ना तो याद हो जाएगी। एग्जाम में देखते ही कर दोगे, इतनी गारंटी है। 124 के 24 नाम वैसे बेटा याद है नहीं होंगे, किसी कंडीशन में याद नहीं होंगे, थोड़े थोड़े चीजों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्लास में आप पिछले कितने टाइम से बैठ रहे हो? सभी के नाम आज गिना दो, मैं मान सकता हूं। एक सिंगल बच्चा बता दो जो सभी के नाम जानता हो, नहीं जान पाओगे। तो 124 ये तो हमारे घर के भी नहीं है, हमारे पड़ोसी भी नहीं है, याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे, छोटी छोटी चीजों को जोड़ते चलो। जीके का यही है बेटा, याद करने को है ना, थोड़ा थोड़ा सा इनसे रिश्ता बनाते चलो। जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान ईश्वर के क्या होता है? करीब होता है, ठीक है। एडिशनल जर्नल, ठीक है, जैसे रावण को कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन था? लोकेश सिंघल था, ठीक है। जो हज की यात्रा करता है वो मोह माया से दूर रहता है, मोहसिन चौधरी। व्यापारियों का कल्याण करेंगे बाल कृष्ण अग्रवाल। एचपीएससी का अलग लोक है आलोक वर्मा। एचएसएससी का एग्जाम के लिए हिम्मत चाहिए, याद हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। सफाई का कृष्ण कुमार, याद हो जाएगा ना, वेरी गुड। अब है ना, एक हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वो पढ़ी थी, उनके जो वाइस चेयरमैन नहीं पढ़े थे, केवल वो वाइस चेयरमैन पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे। हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के क्या पढ़ेंगे बेटा? वाइस चेयरमैन। हरियाणा की यूनिवर्सिटी के क्या पढ़ेंगे? वाइस चेयरमैन। जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, मेन चेयरमैन तो राज्यपाल होता है बेटा। क्या हो गया? क्या कह रहे हो? 12 नंबर पे थी क्या? ये कह रहे हो? अच्छा, इस पे क्या? नहीं, अभी इसमें ध्यान तो नहीं है कौन से पे। हाँ, ये कोई भी बात है खुल के बोलो, शर्माना थोड़ी, अपनों में शर्माना थोड़ी होता है। गलत बोल गए तो कौन सा है, क्या हो गया? तो फिर तभी तो कहता हूं कोई भी दिमाग में हो ना बात बोल देनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस पूरा रखो, चाहे आप गलत हो, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, ठीक है। अगले को लगना चाहिए यार इतना कॉन्फिडेंस से बोला इसने, सत्य बोला होगा, ठीक है। पुलिस आपको पकड़े ना, कॉन्फिडेंस से 4 धाराएं गिना दो, ठीक है, बोलेगा भाई साहब आप जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक बार बोलकर चुप हो गए ना, पक्का चलान कटेगा, जितने का कटना उससे डबल कटेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें हो, थोड़ा सा ये जरूरी होता है बेटा। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां पर है? जींद में। इसके ना कुलपति रहेंगे डॉक्टर रणपाल सिंह। देखो, रह से रणवीर सिंह, रह से रणपाल सिंह। वाइस चेयरमैन याद करना, यूनिवर्सिटी हमने पढ़ लिया, और किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी तो या तो कॉपी से कर लेना, या हरियाणा की यूनिवर्सिटी भाई प्रदीप सर यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का कौन हो जाएगा बेटा? रणपाल सिंह हो जाएगा। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी आपकी? जींद में रहेगी, और 2014 में बनी थी। इसका अध्यक्ष वो वाइस चांसलर कौन हो जाएगा?
वाइस चांसलर कौन हो जाएगा? रणपाल सिंह हो जाएगा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का कौन हो जाएगा बेटा? अजमेर सिंह मलिक हो जाएगा। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी बेटा? 2003 में बनी थी। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी सिरसा में है, लिख लो। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। कहां पर है बेटा ये यूनिवर्सिटी? सिरसा में है। कहां पर रहेगी यूनिवर्सिटी? सिरसा में रहेगी। यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी बेटा? सीडीएलयू सिरसा में सीडीएलयू यूनिवर्सिटी रहेगी। कौन रहेंगे? प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा इसके अध्यक्ष? प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के कौन थे? रणपाल सिंह, नाम में ही है ना रण, रणवीर रणपाल सिंह। और अजमेर सिंह मलिक किसके हो जाएंगे? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कौन हो जाएंगे? अजमेर सिंह मलिक हो जाएंगे। ठीक है, अजमेर सिंह कौन हो जाएंगे बेटा? मलिक हो जाएंगे। चौधरी देवीलाल है ना, ठीक है, तो चौधरी देवीलाल ने बेटा अपने कभी भी जीवन में किसी अपने की क्या नहीं ली थी? मेर नहीं ली थी। मेर करना यानी किसी का फेवर करना। चौधरी देवीलाल है ना, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी दूसरे को देश का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, आपको पता है 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव से हटाने जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पद का लालच नहीं किया और किसको बना दिया? चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इससे बड़ा बलिदान एक हरियाणवी से बढ़कर कोई बलिदान है नहीं दे सकता। हर कोई जहां पर बेटा राजा बनने के लिए लोग अपने पिता को मार देते थे, उस टाइम चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद की क्या दी थी? कुर्बानी। तो चौधरी देवीलाल है ना, किसी अपने की क्या नहीं लेते थे? मेर। अजमेर सिंह मलिक, याद हो जाएगा ना। रह से रणवीर, रह से रणपाल सिंह। वेरी गुड। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1970 में बनी। इस कहां पर है बेटा? हिसार में। इस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया था भारत सरकार में किस पर शोध के लिए? चावल पर शोध के लिए। और इसके रहेंगे वी.आर. कंबोज, डॉक्टर बी.आर. कंबोज रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? डॉक्टर बी.आर. कंबोज। किस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहेंगे? एचएयू के कुलपति कौन है? डॉक्टर बी.आर. कंबोज हो जाएंगे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और चौधरी चरण सिंह है ना, कभी भी किसी पर क्या नहीं बने थे? बोझ नहीं बने थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र देश का प्रधानमंत्री था जिन्होंने ना क्या दे दिया था बेटा? इस्तीफा दे दिया था अपने आप। कभी भी लोकसभा का इन्होंने क्या नहीं किया था? सामना नहीं किया। लोकसभा में ना एक किसान विरोधी बिल आना था तो ये लोकसभा में ही नहीं गए, पहले ही क्या दे दिया इन्होंने? इस्तीफा। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह है ना, वो किसी पर क्या नहीं बने थे बेटा? बोझ नहीं बने थे। किसी पर क्या नहीं बने थे? बोझ। तो क्या ना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का कौन हो जाएगा बेटा? वाइस चांसलर बी.आर. कंबोज। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, ये बना था 2010 में और इसके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ये भी हिसार में है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी कहां पर है बेटा? हिसार में। इसके कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार वर्मा हो जाएंगे। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के कौन हो जाएंगे बेटा? विनोद कुमार वर्मा हो जाएंगे। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के कौन हो जाएंगे बेटा? विनोद कुमार वर्मा हो जाएंगे। कौन से वर्मा हो जाएंगे? विनोद कुमार वर्मा हो जाएंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने कभी किसी की क्या नहीं ली थी? मेर। अजमेर सिंह मलिक। ठीक है, और लाला लाजपत राय एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने ना जीवन में किसी को क्या नहीं बोला? नो। विनोद, विनोद में क्या रहा है? नो। जीवन में ना क्रांतिकारियों को कभी भी क्या नहीं बोला इन्होंने? नो नहीं बोला, नहीं बोला। और लाला लाजपत राय को अपना गुरु कौन मानते थे? शहीद भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। या ऐसे याद कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। लाला लाजपत राय को ना किस जेल भेजा गया था? बर्मा की जेल में भेजा गया था। आपको याद है, मांडले जेल भेजा गया था। किसको भेजा गया था? लाला लाजपत राय को किसकी जेल में भेजा गया? बर्मा की जेल में। तो विनोद कुमार वर्मा। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय आ गया बेटा। ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है कहां पर? ये
खानपुर कला सोनीपत में। यह कहाँ पर रहेगा बेटा? मुरथल सोनीपत के प्रांत है, ज्यादा फेमस थे बेटा। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा ये? खानपुर कला सोनीपत में। कब बना? 2006। इसकी कौन रहेंगे बेटा? प्रोफेसर सुदेश रानी। कौन हो जाएगी बेटा? सुदेश रानी। ठीक है, हमें है ना सुदेश में देश नजर आ रहा है, हमें देश को ना जब भी कोई 15 अगस्त या देश का दिन आए तो देश को क्या समर्पित करने चाहिए? फूल समर्पित करने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 15 अगस्त आने वाली है, ठीक है, तो 15 अगस्त को तिरंगे के सामने हमें क्या अर्पित करने चाहिए बेटा? फूल अर्पित करने चाहिए। सुदेश, तो देश को क्या अर्पित करेंगे हमें? फूल। या जो भगत लोग होते थे ना, वो फूल अर्पित करते थे किसको? देश को। जो देश भगत होते थे वो किसको फूल अर्पित करते थे? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, यहाँ से मानुषी छिल्लर ने मेडिकल में पढ़ाई की है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ से मिस वर्ल्ड कौन पढ़ी है बेटा? मानुषी छिल्लर, ये आ चुका है। किसकी पढ़ाई की है बेटा? यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की है। मानुषी छिल्लर आया था, कहाँ से पढ़ी है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से, जो कहाँ पर रहेगा बेटा? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला। याद रह जाएगा ना या नहीं होगा? विनोद कुमार वर्मा किसके थे? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के। अजमेर सिंह मलिक किसके थे? CDLU के। ठीक है, और जो रणवीर सिंह का कौन था? रणपाल। रणपाल किसका था? याद हो रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसका सोमनाथ है सचदेवा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। देखो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा तीर्थ है कि नहीं है बेटा? हरियाणा में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। जो तीर्थ स्थल होते हैं वहां पर कौन लोग रहते हैं बेटा? नाथ लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं तीर्थ स्थल में? बता दो। नाथ लोग। ठीक है, तो सोमनाथ है सचदेवा। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या है बेटा? तीर्थ है, और तीर्थों पर कौन मिलेंगे? नाथ। तो सोमनाथ है सचदेवा। जो सच्चा नाथ होता है वो क्या बोलेगा? सदा सच बोलेगा। सोमनाथ है सचदेवा। किसका है ये बेटा? VC कहाँ का रहेगा ये? KUK का VC कौन है? सोमनाथ है सचदेवा। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय नरसी राम है बिश्नोई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी आया था, कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु भगवान का अवतार मानती है? बिश्नोई। तो प्रोफेसर नरसी राम है बिश्नोई। कौन से बिश्नोई बेटा? ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1995 में। आज इसको गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये हिसार की बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी रहेंगी। कौन है बेटा इसके? नरसी राम बिश्नोई। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन चेयरमैन है? GGU के चेयरमैन कौन रहेंगे? नरसी राम बिश्नोई रहेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे याद कर लेना, गुरु जम्बेश्वर भगवान है ना, वो भी किसकी पूजा किया करते थे? राम की पूजा किया करते थे। क्योंकि सबका ना परम तो एक ही है बेटा। ठीक है, सबका मालिक साईं बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है। अब कभी देखना भगवान शिव है ना, वो भी कैलाश पर भक्ति किया करते थे। वो खुद तो भगवान थे ना भगवान शिव, फिर भी वो क्या करते थे? भक्ति करते थे। तो कहने का अर्थ है बेटा, भक्ति तो किसी न, चाहे आप भगवान हो चाहे इंसान हो, अल्टीमेट कमाई तो आपकी वही साथ जाएगी। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान किसकी भक्ति करते थे? राम की। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, MDU यूनिवर्सिटी कहां पर है बेटा? 1976 में बनी। ठीक है, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर राजवीर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? प्रोफेसर राजवीर सिंह। किस यूनिवर्सिटी का हो जाएगा? MDU। महर्षि दयानंद ने ना लोगों के दिलों पर क्या किया था? राज किया, क्योंकि वो वीर थे। महर्षि दयानंद जी ने लोगों के दिलों पर क्या किया बेटा? राज किया। क्यों राज किया? क्योंकि वो क्या थे? वीर थे। राजवीर सिंह। याद हो रहा है ना? बता दो। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में 2013 में बना। इसके कुलपति कौन रहेंगे बेटा? JP यादव। इंदिरा गांधी को लोग आज भी क्या करते हैं बेटा? याद करते हैं। यादव से क्या कर लेंगे? JP यादव से। इंदिरा गांधी को लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लोग आज भी क्या करते हैं बेटा? याद। ठीक है, बाबा मस्तनाथ। ठीक है, बाबा मस्तनाथ। इस यूनिवर्सिटी का कौन हो जाएगा? डॉक्टर रमेश यादव।
जो मस्त लोग होते हैं ना वो राम को याद करते हैं, राम से रामेश, ठीक है, राम से क्या पढ़ लेंगे, रामेश, ठीक है। जो मस्त लोग होते हैं ना बेटा वो किसको याद करते हैं, राम को याद करते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी वाली का कौन था, जेपी यादव, इनका कौन है, रमेश यादव, ठीक है। जो मस्त लोग होते हैं ना, जो कलंदर लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, राम को याद करते हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जयंत पाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में लिख लो, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहां पर है बेटा वो, जयंत पाली महेंद्रगढ़ में रहेगा। प्रोफेसर कौन है, टंकेश्वर। किसी टाइम पर ये टंकेश्वर जी ना बेटा गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के क्या होते थे, वाइस चांसलर होते थे। एक बार ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था, जीजीयू का वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर टंकेश्वर। लेकिन अब जीजेयू के हो गए हैं नरसिंह बिश्नोई। अब यहाँ के कौन है बेटा, प्रोफेसर टंकेश्वर और सुषमा यादव, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय बेटा, केंद्रीय। जो केंद्र सरकार है ना उसके विरुद्ध है ना हम क्या नहीं कर सकते बेटा, सवर आवाज नहीं उठा सकते, ठीक है। केंद्र के विरुद्ध बेटा जिसने भी आवाज उठाई है ना, केजरीवाल ने उठाई, जेल में डाल दिए गए, ठीक है। एक और सीएम था उसको भी कहां, अहमद सोरेन को भी क्या डाल दिया, जेल में। तो केंद्र के खिलाफ कोई सवर ऊंचा नहीं कर सकता। और केंद्र के खिलाफ है ना ये इसके प्रोफेसर टंकेश्वर और कौन है बेटा, सुषमा यादव। जिसने भी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई ना उसी को क्या किया जाएगा, याद, सुषमा यादव, ठीक है। अच्छा 11वां रह गया क्या, जेसी बसु, ये जगदीश चंद्र बोस, जेसी बसु यूनिवर्सिटी बोलते हैं वाईएमसीए को। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फरीदाबाद में है। इसके कौन रहेंगे बेटा, सुशील कुमार तोमर रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा, सुशील कुमार तोमर रहेंगे, ठीक है। जैसे जगदीश चंद्र बसु, बसु को ये जगदीश बोस या बसु यूनिवर्सिटी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे ना बेटा, सुभाष चंद्र बोस है ना, ठीक है, वो है ना मर कर भी क्या हो गए, अमर हो गए, ठीक है। और उनका नेचर कैसा होता था बेटा, शील स्वभाव का होता था। तोमर, सुशील सिंह तोमर, वो मर कर भी क्या हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस है अमर हो गए हैं। क्रांतिकारी कभी मरते नहीं है बेटा, वो मर कर क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो सुशील सिंह तोमर, वाईएमसीए फरीदाबाद में है। 2009 में इसका नाम बदला गया था जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का कौन हो जाएगा, डॉक्टर सुरेश के मल्होत्रा। मस्त लोग किसको याद करेंगे, राम को, रमेश कुमार यादव। और इंदिरा गांधी का कौन था, जेपी यादव, ठीक है। मस्त नाथ का कौन था, मस्त लोग किसको याद करते हैं, रमेश कुमार यादव, ठीक है। महाराणा प्रताप का कौन हो जाएगा बेटा, सुरेश के मल्होत्रा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का कौन हो जाएगा, सुरेश के मल्होत्रा। किसका हो जाएगा बेटा, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी का कौन हो जाएगा बेटा, सुरेश के मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, ये बागवानी विश्वविद्यालय है। महाराणा प्रताप कौन सा विश्वविद्यालय है, बागवानी। जैसे कल मैंने बताया था जो राई सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय था उसका देशवाल को बना दिया। पहले कौन बनाए गए थे, कपिल देव। खेल विश्वविद्यालय परसों ही तो पढ़ाया था, याद नहीं है। राई सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय है, उसका पहले कपिल देव को वीसी बनाया गया, लेकिन अभी देशवाल किसको बनाया गया है, देशवाल को बनाया गया है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का कौन रहेगा बेटा, सुरेश के मल्होत्रा रहेगा। कौन रहेगा, सुरेश के मल्होत्रा रहेगा, ठीक है। जो महाराणा प्रताप था ना उनके घोड़े से कोई क्या नहीं लगा सकता था, रेस नहीं लगा सकता था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, राणा ने देखा इस पार तो चेतक उस पार, ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो महाराणा प्रताप के घोड़े से कोई क्या नहीं लगा सकता था, रेस नहीं लगा सकता था। किससे कोई रेस नहीं लगा सकता था, बता दो। महाराणा प्रताप के घोड़े से कोई क्या नहीं लगा सकता था, रेस नहीं लगा सकता था। किससे रेस नहीं लगा सकता था बेटा, महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना
तेज दौड़ता था कि उसकी रेस में कोई अन्य घोड़ा नहीं था। महाराणा प्रताप के घोड़े से कोई क्या नहीं लगा सकता था बेटा, रेस। ठीक है, तो आगे है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में बनी, इसके कौन रहेंगे बेटा, आर के मित्तल रहेंगे। ठीक है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी, इसके कौन रहेंगे बेटा, आर के मित्तल रहेंगे। किसके आर के मित्तल रहेंगे बेटा, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी। ठीक है, तो चौधरी बंसीलाल ने ना लोगों का ना क्या बंद करवा दिया था, मिलना जुलना। तय हटा दोगे तो मिलन आ जाएगा ना। चौधरी बंसीलाल ने लोगों का मिलना जुलना बंद करवा दिया, क्योंकि शराबबंदी कर दी थी इन्होंने। क्या कर दी थी बेटा, शराबबंदी कर दी। ये पेपर में आता है कब से कब, 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998। 1 जुलाई 1996 से लेकर बेटा 1 अप्रैल 1998, ये प्रॉपर तारीख पूछी गई थी, कब से कब तक हरियाणा में शराबबंदी हुई थी। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या हो गई थी, शराबबंदी। तो इन्होंने मिलना, तो आर के मित्तल। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, एक चौधरी बंसीलाल लक्ष्मी चंद के नाम से यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में है, वो अलग है बेटा। ये पंडित लक्ष्मी चंद है, यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक, इसके कौन रहेंगे, गजेंद्र चौहान रहेंगे। ये देखो, कोई ये पहली बार हुआ है कि जब है ना किसी अभिनेता को विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है, कुलपति बनाया गया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अभिनेता, गजेंद्र चौहान क्या है बेटा, अभिनेता है, इनको किसका बना दिया गया, पंडित लक्ष्मी चंद, बता दो, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के कौन रहेंगे, गजेंद्र चौहान रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे बेटा, गजेंद्र चौहान रहेंगे। पंडित लक्ष्मी चंद है ना, याद कैसे करोगे बेटा, पंडित लक्ष्मी चंद है ना, ठीक, कौन से पंडित है, पंडित लक्ष्मी चंद। ठीक है, अगर सांग परंपरा की बात करूं ना, इनसे बड़ा कोई सांगी नहीं हुआ। ठीक है, और सबसे बड़े अगर पूछे हरियाणा में सांगी में किसका नाम आता है, पंडित लक्ष्मी चंद। और जानवर सबसे बड़ा कौन होता है बेटा, गज, गज हाथी को बोलते हैं। तो हरियाणा में सांग इंडस्ट्री के हाथी कौन कहते हैं, जैसे पंडित लक्ष्मी चंद, तो कौन हो जाएंगे बेटा, गजेंद्र चौहान हो जाएगा। अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ये सोनीपत में है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहां पर रहेगी बेटा, सोनीपत में रहेगी। इसके कौन रहेंगे बता दो, संजय गुप्ता। कौन रहेंगे बेटा इसके, संजय गुप्ता। किसके हो जाएंगे संजय गुप्ता, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कौन हो जाएंगे, संजय गुप्ता। महाभारत का जो डिजाइन था ना, वो धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था, संजय सुना रहा था। तो इसके कौन हो जाएंगे बेटा, संजय गुप्ता। समझ आ गया आज वाला, कोई डाउट तो नहीं है। यहां से आगे कल पढ़ेंगे। एक बार है ना घर जाकर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सारे रिवीजन जरूर करना। कल बीच बीच में से ये सुनेंगे, ठीक है। सभी बच्चे कल रिवीजन करके आना, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ ग्रुप में डलवा देंगे कल। ये लगभग हो ही गए हैं, एक पीडीएफ इसके एक पार्ट और है। कल हरियाणा का मंत्रिमंडल होते ही ये डलवा देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चे।